आपने वो फाइल किसे दी है, मुझे अभी बताइए। सनेम चुप रहो, कोई सुन लेगा प्लीज। आई डोंट केयर, सबको सुनने दो। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज्यादा जॉब्स लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फाबरी तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है। और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। सनेम प्लीज काम डाउन। अब मैं समझी, आपने मिस्टर जान को फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आपने वो फाइल किसे दी है? क्या किया आपने उस फाइल का? मैंने वो किसी को नहीं दी है। तो आपको फोटोज और फाइल क्यों चाहिए थी? क्या करने वाले थे आप उनका? ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं। उसने फोटोज नहीं बताया तो मैं बेचैन हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैं उसे क्यों डालूंगा? मैं अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मुझ पर। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे मिस्टर जान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब से मैं सिर्फ डिश वॉशर का काम करूंगी, वही बेहतर होगा। दरन, आपने हमें बुलाया? अंदर आओ। आज सुबह ही पता चला कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? मतलब आप ये कहना चाहती है कि जान सर के केस की वजह से है? ये तुम क्या बोल रहे हो जेजे? पहली बार काम कर रहे हो क्या? कैंसिलेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? जाओ अब इन्हें कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। पर दरन मैम, कस्टमर्स अपसेट होंगे। लोग पेमेंट्स के लिए काफी देर से रुके हुए हैं, समझिए ना। वो मैं देख लूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके उनके पेमेंट्स क्लियर करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस कैंसिल कैंपेन की सारी फाइल्स इकट्ठा करो और उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दो। पर मिस डेरेन, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सनेम, मैं कोई एक्सप्लेनेशंस देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो करो और जाओ इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो सनेम? ठीक है, हम ये कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब मुझे कचरा कलेक्ट करना पड़ रहा है, अच्छे से रिसाइकल हो जाता है। अब ये काम भी मैं ही करूं। पागल औरत पेड़ काट रही है। हाँ सनम, जान अंदर है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ वो अंदर है, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। जान के केस के बारे में एक बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे बताऊं कि ऐसा हो गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? जान एक प्रेस्टिजियस फोटोग्राफ असेंबली का मेंबर है और ये मेंबरशिप टर्की के सिलेक्टेड लोगों के पास है। जब तक कि ये पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। सस्पेंड मतलब? ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जान ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उससे वापस ले लिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते इस पर मिस्टर मैर्टिन, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? केस खत्म होने में और कितना वक्त लगेगा? शायद कुछ महीने, इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं सनम, शायद कई महीने, कई साल। हमें वेबसाइट का ऑनर अभी तक नहीं मिला है। उस साइट के काफी फॉलोअर्स हैं। उन्होंने उसके डिजाइन को भी अपलोड कर दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब खत्म कैसे होगा? I mean, लीगल तरीके से? पता नहीं क्या होगा। आकिफ किसी हैकर से बात कर रहा है, पर मैं लॉयर हूँ, इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ मैं। चलो बाद में मिलता हूँ मैं। ये रही क्रैम्प की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। ये हमारी प्रिविलेजेस है और ये सारी प्रोसीजर्स है। ये रहा लोगो और ये सारा काम जो अभी तक हमने किया। ये फाइनल वाली भेज दो और बाकी सब रहने दो। ठीक है। और ये रहा कुछ पैकिंग सैंपल्स जो नए प्रोडक्ट नोवा फ्योरनी के हैं और 33 वर्जन्स पर काम किए हैं। एक्सक्यूज मी जान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया मैटिन? बताता हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्होंने कॉल किया था, ओवरसीज, वो लॉयर्स। बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा लॉयर? क्या बात कर रहे हो? और तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एसोसिएशन ने तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्या? जब तक ये सॉल्व नहीं होता, अब तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड रहेगी। और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है और वो इमिग्रेंट प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है तब तक के लिए। वो लोग मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा।
जान शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। शांत रहूं मितिन, कैसे शांत रहूं मैं, तुम बताओ। क्या हो रहा है सब? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया मितिन, सब कुछ छीन लिया। लेकिन मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। यही चाहते हो ना? ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ। हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? हाँ? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ न आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है। ये जो कंपनी है ना, वो डैड की है, और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं। लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ। सॉरी, ये कॉल पिक करना होगा। हेलो, अयहान क्या कर रही हो? बैठ के बातें कर रही हूँ। हाँ, पड़ोसी आए हैं तुम्हारी और ओस्मान की एंगेजमेंट पूरी होने पर बधाई देने के लिए। हम अभी कॉफी ये पी रहे हैं। सरासर झूठ है। मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये उन्हें समझाओ। मैंने समझाया, पर इतने समझदार पड़ोसी हमारे नसीब में कहाँ से लिखे हैं सनम? तुम ही आकर समझा दो। वैसे भी सुबह से कोई ना कोई यहाँ आ रहा है और मुजफ्फर भी यहीं बैठा हुआ है। हर कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद रो भी रहा है। वो यहीं बैठा है, बेचारा कॉफी पी रहा है। और क्या बताऊं तुम्हें, इसका तो नसीब ही खराब है। और अब वो करेगा भी तो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयहान, ये सारी बातें करने का ये वक्त नहीं है। तुम उन सबको भगा दो। तुम्हें इंटरनेट वाला केस पता है ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई मिस्टर जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने उनके क्रिएशंस को चुराया है और अपलोड कर दिया है पुरानी डेट डालकर। पर ये सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम क्या कर सकते हैं? उस चोर को कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम प्लीज बताओगी मुझे? इसके लिए हमें एक हैकर की जरूरत है सनम, और ऐसा करने के लिए हमें एक डार्क वेब में एंटर करना होगा जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। डार्क वेब, वो क्या होता है? हाँ, इंटरनेट का डार्क साइड, जैसे कि स्पाइंग, लीकिंग, कोलैप्सिंग वेबसाइट्स। तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा? तुम तो बहुत स्ट्रेंज हो यार कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तुम मेरे लिए रिसर्च करोगी प्लीज? पर हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिसर्च करती हूँ। ठीक है। मिस्टर एमरे, सर एक मिनट, आपकी मीटिंग्स का स्केड्यूल ये रहा। हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है? अब काम कैसे होगा? सब लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल तो हुए हैं। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। ये लीजिए मिसेस सुकरन, यहाँ रख देती हूँ। दरअसल मुझे एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो बाहर के दरवाजे का एड्रेस तो पता ही होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो बिजी है। बहुत मजा आया। जासूसी भी कर लो तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को? गुड बाय, सी यू लेटर। अरे कितना काम बचा है। मुजफ्फर, मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे भी बाहर जाना होगा, ठीक है? तुम तब तक ये रूम साफ क्यों नहीं कर देते प्लीज? मैं रूम साफ कर दूंगा, मेरी लाइफ में और बचा ही क्या है। मैं रूम साफ कर दूंगा, टॉयलेट साफ कर दूंगा, सब साफ कर दूंगा।